डोनाल्ड ट्रंप से हमें यही उम्मीद है कि जब वो पाकिस्तान के बारे में बात करेंगे तो इमरान खान के बारे में भी बात करेंगे। एक अच्छा रिलेशन था उनका एज अ प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट यूएस के साथ। ट्रंप साहब उनको खुद फोन करते थे, उनके साथ एक अच्छा ताल्लुक था उनका, जिस तरह दोस्ती का या दो तरफा ताल्लुक होता है। जायसवाला ने जब एंगेज किया है ट्रंप साहब और उनकी डॉटर इन लॉ और उनकी जो टीम के साथ, तो उनको ये यकीन दहानी कराई गई है कि पाकिस्तान में जो ह्यूमन राइट्स की स्टेट है और इमरान खान की जो स्टेट है वो हमारी टॉप प्रायोरिटीज में से होगी हुकूमत में आने के बाद। हुकूमत कहती है कि जी जरूर प्रेशर तो आएगा, प्रेशर है भी, ट्वीट भी हो सकती है, फोन कॉल भी हो सकती है। राना सनाउल्लाह साहब अगर ये बात कह रहे हैं और वो एक जिम्मेदार ऑफिस होल्डर है इस हुकूमत के अंदर, करीब हैं इस वक्त नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब दोनों के, तो कहते हैं जब हुकूमती लेवल पर आएगी कोई ऐसा डिमांड तो फिर हम तब बात करेंगे। PMLN केस के बारे में मुख्तलिफ जो राय है वो सुनिए। मैं समझता हूँ जो भी इंतज़ामिया आएगी उसको हमारा जो भी यानी फॉरेन ऑफिस है उसको एंगेज करेगा। अभी तो ये सिर्फ मीडिया हाइप ही है ना, भले अभी ट्रंप साहब भी बयान दे दें, हो सकता है कोई 2-4 दिन तक। बयान देना और चीज़ है, लेकिन अगर वो गवर्नमेंट लेवल पे बात करेंगे तो बिल्कुल उसका जवाब जो है। इन्होंने तो अपना किबला जो है वो बना लिया है वाशिंगटन, और ये 20 जनवरी का कर रहे हैं इंतजार। मैं बड़ा क्लियर हूँ, इसके लिए दबाव था, दबाव है। इस दौरान टेलीग्राफ का एक आर्टिकल है, वो कहता है कि ये जो 190 बिलियन पाउंड का केस है, इसकी जो सेंटेंस है, इसकी जो सजा है वो क्लैश करेगी आने वाली ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से। ये उनका ओपिनियन पीस है, ये फैक्चुअल नहीं है, ये उनका ख्याल है, ये उनकी असेसमेंट है। इसको हम इंडोर्स नहीं कर रहे, सिर्फ हम ये बता रहे हैं कि इस जजमेंट को कैसे इंटरप्रेट करती है दुनिया की जो इंटेलिजेंसिया है। वो समझते हैं कि शायद इस पर एक शुरू में बदमजगी हो सकती है ट्रंप इंतजामिया के साथ। प्रोग्राम के पहले से में मुशाहिद हुसैन सईद साहब सीनियर सियासतदान हमारे साथ मौजूद हैं। ट्रंप के इलेक्ट होने की प्रेडिक्शन, मदर ऑफ ऑल डील्स की आपने गुफ्तगू की, तो फिर इसीलिए हमने आपको आज बुला लिया क्योंकि आज आपसे हम ऑन कैमरा मजीद कुछ बातें पूछ लें, क्योंकि कल ट्रंप आ जाएगा, उसके बाद हमें नहीं मालूम पहले दिन ही कितने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स आ जाएं उसके। जनूबी एशिया की सियासत से शुरू करते हैं, पाकिस्तान पे फिर आएंगे। ओवरऑल ट्रंप की कल प्रेसिडेंसी जनूबी एशिया को क्या उससे तवक्को रखनी चाहिए? मैंने सिर्फ प्रेडिक्शन नहीं की थी कि ट्रंप जीतेगा, मैंने ये कहा था कि उसका जीतना अच्छा होगा बैन अल-अक़वामी सियासत के लिए। तो मैंने ट्रंप को सपोर्ट भी किया था पब्लिकली, हालांकि मेरी अमेरिकन एम्बेसी दूसरे लोगों से बात हुई, जी वो जीत ही नहीं सकता, वो मुमकिन ही नहीं, पॉसिबल ही, डेमोग्राफिक ये है, फलाना है। उसी रियलिटी वो समझते नहीं ना, वो ख्वाहिशात हैं। तो ट्रंप के आने से एक तो आपने देख लिया कि मैंने ये भी कहा था कि उसकी एटीट्यूड चाइना के साथ जंगजू वाला नहीं होगा, कोल्ड वॉर का नहीं होगा, और इंडिया बेटर वॉच आउट। अच्छा, हाँ, ये दोनों चीजें, क्योंकि ये बाइडेन इंतजामिया तो मेरे ख्याल वाज द वर्स्ट प्रेसिडेंट इन अमेरिकन हिस्ट्री। वो तो खुद भी मानते हैं, खुद भी मानते हैं, और वो सारा हो गया। अब आप देख लें कि चाइनीज वाइस प्रेसिडेंट बैठा होगा कल, हान चेंग, उसने परसों टेलीफोन गुफ्तगू की है शी जिनपिंग से, और आज वॉल स्ट्रीट जर्नल में आ गया है कि ट्रंप ने कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं पहले 100 दिन में चाइना जाऊं। और जो लोग कहते थे मोदी का यार, मोदी के यार इधर भी हैं उधर भी हैं, तो मोदी साहब को तो दावत नहीं मिली इनॉग्रेशन, कोशिश कर ली उन्होंने। हाँ, कोशिश की। और तो उस हवाले से मेरे ख्याल में ये बड़ा पॉजिटिव बात है कि एक ऐसा लीडर है जो चाहता है इकोनॉमिक वर्ल्ड व्यू, फौजी वर्ल्ड व्यू नहीं है, सिक्योरिटी वर्ल्ड व्यू नहीं है, कोल्ड वॉर का वर्ल्ड व्यू नहीं है। और जो बाइडेन कर रहा था टोटल टिल्ट थी इंडिया की तरफ, टोटल दुश्मनी थी चीन की तरफ, वो काम नहीं होगा। और जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, मेरे ख्याल में इसमें कोई डाउट नहीं, वो जब पाकिस्तान देखता है तो उसको एक चेहरा नजर आता है, एक शख्स नजर आता है जिसने उसने अच्छे ताल्लुकात बनाए। और उस जमाने में जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान गए तो उन्होंने तो कश्मीर की जिक्र भी किया था, खुद ही वो ऑफर किया था सालसी का, तो वो आप एक्सपेक्ट करें दिस इज। और वैसे भी जो इमरान खान की लॉबी है ट्रंप सिस्टम में, वो हमारी सरकारी सिस्टम की लॉबी से बहुत ज्यादा स्ट्रांग। लेकिन जैसे आपने कहा ना, वो कारोबारी आदमी है, तो कुछ लोग कुछ दो की बुनियाद पे है ना। खान साहब पावर में नहीं है, हाँ वैसे लाइकेबिलिटी भी है, लेकिन जो पावर में लोग हैं उनसे रवाबित क्यों नहीं बनाना चाहेगा? वो क्यों ऐसे शख्स के, उसकी अप्रोच डिफरेंट है, वो उसकी इंस्टिंक्चुअल अप्रोच है।